नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आयुर्वेद के 10 चमत्कार जो आपको कभी बीमार नहीं पड़ने देंगे। जी हाँ, आयुर्वेद में 10 ऐसे चमत्कार हैं जो आप अगर करते हैं जीवन में तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। देखिए, हम आपको उसके बारे में बताते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट एड का डब्बा रखते हैं अपने घर के अंदर। उसमें कुछ बीमारी की दवाइयाँ होती हैं और उसमें होता क्या है कि जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द, पेट का अफारा, इस तरह की सामान्य समस्या। और ये समस्या के लिए आदमी घर में ही केमिस्ट बन जाता है अपनी दवाइयाँ रख के। एलोपैथी की दवाइयाँ, और एलोपैथी की दवाइयाँ आपको चुस्त दुरुस्त कर देती हैं, लेकिन उनसे मिलने वाली परेशानी से आप अनभिज्ञ रह जाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एलोपैथिक दवाइयाँ भी अपना असर दिखाने में नाकामयाब होती हैं, व्यक्ति परेशान हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो उसके कुछ नुस्खे हैं, कुछ चमत्कार हैं आपके लिए, जो आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप देखिए कैसे रहेंगे। जी हाँ, आपको वो नुस्खे इस तरीके के हैं जो आयुर्वेद से ढूंढ कर निकाले हैं। च्यवनप्राश, जी हाँ, च्यवनप्राश का नाम बिल्कुल नया नहीं है। भूरे रंग का ये पदार्थ स्वाद में मीठा और कुछ खट्टा होता है। च्यवनप्राश में घी, चीनी और विभिन्न जड़ी बूटियों का मेल है, जिसका सेवन करने से शरीर में रोग प्रतिशोधक क्षमता बढ़ती है और कीटाणु उसके शरीर को जल्दी चपेट में नहीं ले सकते हैं। च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। ये आपके शरीर को तंदुरुस्त रखता है। इसका लाभ उठाने के लिए 1 चम्मच दिन में 2 बार गर्म दूध या गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। फिर देखिए कि आपके शरीर की रोग प्रतिशोधक क्षमता किस तरीके से बढ़ती है और आपका शरीर किस तरीके से तंदुरुस्त होता है। उसके अलावा त्रिफला चूर्ण, जी हाँ, ये कुछ जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है। ये अमल के लिए, विविध के लिए, हरितकी नामक जड़ी बूटियों से बना होता है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत जरूरी है, बहुत उपयोगी है। ये अपच हो या गैस हो, त्रिफला इन सब का अचूक इलाज है। ये आपकी बॉडी से, आपके शरीर से उन विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और आपको तंदुरुस्त बनाता है। आप स्वस्थ हो जाते हैं। इसके सेवन करने से आप सदा स्वस्थ रहेंगे और इसका सीधा प्रभाव आपके चेहरे पर पड़ता है। आपके चेहरे पर निखार आ जाता है। आपकी त्वचा जो है वो दमकने और चमकने लगती है। आपकी आंखों की रोशनी बेहतरीन हो जाती है और आपको कब्ज की शिकायत नहीं रहती अगर आप त्रिफला का चूर्ण इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा अविपतिकर चूर्ण, जी हाँ, अविपतिकर चूर्ण क्या है? ये हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि आज के आधुनिक युग में हमारे लोगों का जो खान पान की जीवन शैली है वो बिगड़ चुकी है। लोग एसिडिटी के शिकायत हो जाते हैं क्योंकि लोग तनावग्रस्त रहते हैं। बाहर का अनहेल्दी खाना खाकर, जंक फूड खाकर पेट में विभिन्न प्रकार की बीमारियां कर लेते हैं और उन सब को दूर करने के लिए अभिप्रतिकरण चूर्ण जो है वो आयुर्वेदिक चूर्ण है, उसका बहुत ही फायदा है। ये एक ऐसा चूर्ण है कि इसमें आंवला, इलायची और त्रिफला का प्रयोग किया जाता है। इसका सेवन शहद या दूध के साथ किया जाता है, किंतु इसे बिना किसी के जानकारी की, सलाह के नहीं लेना चाहिए। आप चाहें तो किसी आयुर्वेद के ज्ञाता से इसकी जानकारी लेने के बाद आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अजवाइन का अर्क तो कमाल है। इसका हर घर में प्रयोग होता है, सब्जी में, फक्का मारकर खाने में। ये जब गैस अफारा आ जाता है या पेट फूलने लगता है तो अजवाइन उसके लिए रामबाण दवा है। ये पेट में गैस निकालने का काम करती है, क्योंकि पेट में जब गैस हो जाती है और तो बॉडी को उसका सामना करने की हिम्मत नहीं रहती है, उसके शरीर में अजीब तरह की दिक्कतें पैदा हो जाती हैं और उसे भूख कम लगती है। अजवाइन अगर आप खाएंगे तो आपके शरीर की भूख बढ़ेगी, आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा और आपको सेवन में आनंद आएगा। लहसुन की बट्टी तो कमाल की है। इसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो पेट दर्द, दस्त जैसे रोगों से राहत मिलती है। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा जीरा और हींग मिला लीजिएगा। पेट की गैस का रिसाव काम आती है ये, कि पेट की जितनी गैस है सबको निकालती है। नीमध्रता, नीमध्रता एक ऐसी चीज है कि हमारे को अक्सर खुजली और मुहासों की, हमारी त्वचा पर प्रॉब्लम्स रहती है। अगर आपको इस समस्या से निजात पाना है तो आप
नीम धृता नामक आयुर्वेदिक क्रीम एक कारगर उपाय है, उसको आप इस्तेमाल में कीजिए। आप इस तरह के रोगों से मुक्त हो जाएंगे और आनंद से रहेंगे, क्योंकि खुजली की शिकायत होती है और अगर आप खुजली की शिकायत पर इस क्रीम को लगाएंगे तो आपको इसका फर्क दिखने लगेगा, क्योंकि इसमें नीम है। या नीम के आप साबुन को या नीम को पानी में डालकर उबाल लो और उस पानी से स्नान कर लीजिए तो भी आपकी खाज खुजली चली जाएगी। नारायण तेल, जी हाँ, देखिए कमाल का तेल है, आयुर्वेदिक तेल है जिसका नाम है श्री राम बाण आयुर्वेदिक तेल। ये जोड़ों के दर्द के लिए कमाल का तेल है। अगर आपको सर्वाइकल का दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, या आपको थकावट है, या किसी भी तरह की मांसपेशियों में आपको दर्द है, तो आप श्री राम बाण आयुर्वेदिक तेल का इस्तेमाल करें। यह आपको मिल सकता है। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि मैं आपको नंबर देता हूं जिससे आप इस तेल को मंगा सकते हैं और अपने शरीर में राहत दे सकते हैं, आराम दे सकते हैं। इसके लिए नंबर है 9920486261, 9920486261, ओनली फॉर श्री राम बाण आयुर्वेदिक तेल के लिए ही संपर्क करें, अन्यथा किसी और चीज के लिए नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ते हैं। और सबसे अच्छी बात और भी है कि पंच तुलसी की बूंदे भी देखिए। अगर आप तुलसी की बूंदे, ये सारे कीटाणुओं को मारने वाली चीज है। तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका प्रयोग हम जड़ी बूटी के रूप में करते हैं। बलगम, सर्दी, खांसी, फ्लू, दमा, इन सब के लिए तुलसी कारगर है। और भृंगराज अश्व, जी हाँ, भृंगराज अश्व का मतलब है कि एक ऐसी जड़ी बूटी है जो संक्रमण से राहत दिलाता है। इसमें काली मिर्च और इलायची का भी प्रयोग किया जाता है। ये सर्दी जुकाम के लिए बहुत बढ़िया है। जड़ी बूटियां, हमारे आयुर्वेद में जड़ी बूटियों का बहुत ही उपयोग किया गया है। ऋषि मुनि प्राचीन टाइम से ही इसका उपयोग करते थे और शतायु तक जीते थे। दवाइयां, अब आप दवाइयों की बात करेंगे तो हम बहुत सी जड़ी बूटियां दवाइयों से बनाई जा रही है, जिसके सेवन से चल रही हैं। एलोपैथिक की दवाइयां भी, जिसके अंदर आयुर्वेदिक दवाएं मिलाई जाती हैं। लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहूंगा कि अगर आपको किसी भी तरह की, विशेषकर मधुमेह या रक्तचाप की प्रॉब्लम है, तो आप पहले अपने डॉक्टर से अनुमति लें, अपने डॉक्टर से बात करें कि हम इस तरह की चीज ले रहे हैं, उसका कोई नुकसान तो नहीं है, और आप फिर आनंद से इसका अनुमान कीजिए, अनुभव कीजिए, एंजॉय कीजिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।